नमस्कार प्यारे साथियों, अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप सभी के लिए आज एक सीरीज़ लेकर आया हूं मैं, सुनहरा भविष्य। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे 12वीं पास विद्यार्थियों के बारे में। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, उन्होंने बीएसटीसी का एग्ज़ाम भी दे दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बीएसटीसी में तो हमारे नंबर कम आ गए, हमें कॉलेज मिलेगा नहीं। तो आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ग्रेजुएशन के लिए आपको अप्लाई तो करना ही चाहिए। उसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में अभी से आपको अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर हम चर्चा पूरे वीडियो में करने वाले हैं। आपके कुछ सवाल हैं, उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि थोड़े ही सही लेकिन जिनके पास भी वीडियो पहुंचे तो उनका जो भविष्य है वह उज्जवल बने, वो अपनी कुछ रणनीतियां तैयार करें। क्योंकि अभी अगर आपके हाथ से एक मौका निकला है तो दूसरा मौका भी तैयार है, उसको न जाने दें। उसी के लिए आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजेश और आप इस वक्त देख रहे हैं अवसर क्लासेस। तो साथियों, इसके अंदर हम बात करेंगे कि सर हमने बीएसटीसी का एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन नंबर हमारे कम आ रहे हैं, फिर सीईटी करें या नहीं करें। क्योंकि हम काफ़ी लोगों से सुन रहे हैं कि अगर बीएसटीसी में नंबर कम आ गए तो तुम सीईटी कर ले। लेकिन ये सीईटी होता क्या है? क्योंकि जो विद्यार्थी 12वीं पास करके स्कूल से भी निकले हैं तो उनको पता भी नहीं होगा कि सीईटी होता क्या है। हालांकि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो पिछले कई सालों से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भली बात ही जानते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अभी स्कूल पास करके निकले हैं उनको नहीं पता कि सीईटी क्या है, सरकारी जॉब के लिए किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी होती है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए हम इसकी तैयारी करें। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसी प्रकार से मैं आपके लिए कुछ ये सवाल लेकर आया हूँ जो मेरे जहन में आए कि एक 12वीं पास विद्यार्थी के मन में क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 12वीं पास विद्यार्थी क्या करें। बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया, मार्क्स कम आए, अब क्या, कौन सा कोर्स करें, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, सीईटी करें या नहीं, सीईटी क्या होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं एक ही बार में कवर करने वाला हूँ। तो अब जो बातें बताऊं उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि आपको 2024 में क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। 200 नंबर आ रहे हैं, यानी 300 से अगर आपके नीचे नंबर आ रहे हैं तो कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अब ऐसे में हम कौन सा कोर्स करें? तो सबसे ज़्यादा यही है, RSCIT आज के लिए महत्वपूर्ण है। RSCIT आपको करना चाहिए और इसमें रेगुलर की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम के करीब आप 15-20 दिन या 1 महीना तैयारी करेंगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसको पास करना होता है, परसेंटेज की इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है। इसके अलावा आप BA में भी अपना फॉर्म लगाइए। कॉलेज आप रेगुलर जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते तो आप घर बैठ कर भी BA के एग्ज़ाम के दिनों में, जब 1 महीना बचेगा एग्ज़ाम का, तो आराम से BA का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात ये आती है कि BA करने से, क्योंकि अगर आप BA के साथ साथ या किसी अन्य कोर्स के साथ आपको सरकारी जॉब की तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि अब ऐसा नहीं है कि कोई भर्ती निकली, हमने फॉर्म भरा, बाज़ार से कोई किताब लेके आए, हमने पढ़ा, एग्ज़ाम दिया और हम पास हो गए, हम सरकारी नौकरी लग गए। अब ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये बातें आज से 10 साल पहले होती थी और सरकारी जॉब मिल भी जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर सीईटी करें या नहीं? ज़रूर आपको सीईटी करनी चाहिए, लेकिन सीईटी करने से पहले आखिरकार ये सीईटी होती क्या है? तो सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपको पास करना होता है। 300 नंबर की ये परीक्षा होती है। कितने नंबर की? 300 नंबर की ये परीक्षा होती है। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया अभी चल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी लागू हुआ है। एक तो बात चल रही है 40% की, कि अगर सीईटी में आपके 40% अंक आते हैं तो आप
सरकारी भर्तियों में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि सीईटी के अंदर सरकारी भर्तियां होती हैं। दो प्रकार की सीईटी होती है, एक आपकी 12वीं बेस पे होती है और एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। तो अभी आप जो सीईटी करेंगे वो आप 12वीं वाली सीईटी करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास जो योग्यता है वो 12वीं पास है, ग्रेजुएशन नहीं है। तो ऐसे में जो 12वीं पास सीईटी के फॉर्म आएंगे तो आपको वो फॉर्म अप्लाई करना है। ई मित्रा से आप कर सकते हैं, उसकी आपको तैयारी करनी है। उसका एक सिलेबस होता है, सिलेबस के ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसकी तैयारी करके आपको या तो 40%, अगर सरकार कहती है कि 40% जिसके अंक आ गए वो सरकारी भर्तियों के अंदर एग्ज़ाम दे सकता है, या होता है 15 गुना। कितना गुना? 15 गुना क्राइटेरिया होता है। यानी जैसे मान लो भर्ती आ गई, 300 पदों पे भर्ती आई, अब इस भर्ती का 15 गुना यानी 4500 विद्यार्थी चुने जाएंगे जो एग्ज़ाम देंगे सरकारी नौकरी के लिए। अब ये 15 गुना कैसे होंगे? अब देखिए, जैसे आपका 300 का पेपर हुआ, सीईटी का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में मान लो राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई 300 पदों पे। वैसे ज़्यादा आती है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस में भर्ती आई 300 पदों के ऊपर, कि हमें 300 ही पद है हमारे पास और हमें 300 ही सिपाही यहाँ पे चाहिए, सरकार का ये कहना है। ठीक, आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर इसमें रखा जाता है क्राइटेरिया कि 40%, जिस भी विद्यार्थी के 40% अंक सीईटी में आए हैं वह राजस्थान पुलिस का पेपर है वह दे सकता है। 300 में से अगर आपके 120 नंबर है तो आप राजस्थान पुलिस का पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। ये तो हो गई 40% की बात। अगर अब गवर्नमेंट कहती है कि हम 40% न रख 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना का मतलब कि 300 पद हैं, हम 4500 विद्यार्थियों को ही पेपर के लिए चुनेंगे। और कौन से 4500 विद्यार्थियों को चुनेंगे? जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है। मान लो सीईटी का एग्ज़ाम दिया 1 लाख विद्यार्थियों ने। कितने? 1 लाख विद्यार्थियों ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया। अब 1 लाख में से सिर्फ 15 गुना यानी जो 300 पद हैं उनके 15 गुना इनमें से लिए जाएंगे। यानी 1 लाख में से सिर्फ 4500 व्यक्तियों को ही लिया जाएगा इस राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो जब 15 गुना की बात आती है तो आपका 120 नंबर से काम नहीं चलता है, फिर आपको 300 में से कम 210, 220 या 230 के करीब नंबर लाने होते हैं, तब जाकर आप इस भर्ती के लिए पात्र होते हैं। तो ये हो गई साथियों सीईटी के बारे में चर्चा कि सीईटी क्या, तो समझ गए होंगे। नीचे यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि सीईटी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ के अंदर भी समझाया आपको कि सीईटी में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सीईटी होती है 10+2 यानी 12वीं बेस पे, और एक आपकी होती है ग्रेजुएशन बेस पे। अब जो 12वीं बेस पे सीईटी होती है उसमें राजस्थान पुलिस, आरएससी भर्ती, वनपाल और एलडीसी और भी बहुत सी वैकेंसियाँ हैं वो इसके अंदर होती हैं। अगर आप ये सीईटी पास कर लेते हो तो इन सभी भर्तियों में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद में होता है ये ग्रेजुएशन बेस पे, यानी अगर आपकी बीए आपने कर रखी है या बीए फाइनल ईयर में आप हैं तो आप इस सीईटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसके अंदर पटवारी, जिलेदार, ठीक है, प्लाटून कमांडर, सुपरवाइज़र और भी वैकेंसियाँ इसमें होती हैं, उनका आप एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। अब इसकी तैयारी कैसे करें? अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें, कैसे शुरू करें इसकी तैयारी सीईटी की। तो सीईटी की तैयारी शुरू करने के लिए कोई बड़ा तीर नहीं मारना है। अभी देखिए, अभी जो सीईटी है अभी उसके थोड़े दिनों में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 10-12 दिनों के अंदर इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे सीईटी के। तो और जो 12वीं बेस सीईटी है उसका सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, सितंबर में एग्ज़ाम लेने की संभावना है। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे सीईटी है उसका अक्टूबर माह में एग्ज़ाम लेने की संभावना है। ये थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। अब आपके पास कितने दिन अगर मान के चलें कि अभी चल रहा है जुलाई आपका बीत चुका है, अगस्त, सितंबर, यानी 12वीं बेस के लिए आपके पास में कितने? सिर्फ 60 दिन है, और ग्रेजुएशन है तो उसके लिए आपके पास 90 दिन का समय शेष है। ठीक है, तो आप 60 दिन का मान के चलिए, क्योंकि अभी आप 12वीं पास करके आए हो तो आपको 12वीं का ही जो सीईटी है वही आप दे सकते हो। तो आपके पास तैयारी करने के लिए 60 दिन है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको सीईटी का सिलेबस निकालना है। ठीक, आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या कुछ आएगा। तो सिलेबस में देखिए, आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। राजस्थान का जीके आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग और जनरल साइंस, करंट, मैथ, तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट है वो इसमें होते हैं। उनके अंदर टॉपिक दिए होते हैं, उन टॉपिक को आपको पढ़ना होता है, उनकी तैयारी करनी होती है। ठीक है, फिर आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
तो कोचिंग आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि आपको एक मार्गदर्शन मिल जाए कि हमें किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हुए इस तैयारी को करना है। उसके बाद में सर कौन सी बुक पढ़ें, तो मार्केट में बहुत सी बुक हैं, जैसे लक्ष्य की है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी है, जैसे संकल्प की आती है, ठीक, इसके अलावा चेतक की आती है। तो ऐसी बहुत सी बुकें हैं मार्केट में जो आपको मिल जाएगी, और सभी बुक लगभग सेम सी होती है, 19-20 का डिफरेंस होता है, ज़्यादा किसी में डिफरेंस नहीं होता। 19 या 20 का डिफरेंस देखने को मिलता है एक बुक के मुकाबले दूसरी बुक में। कितने घंटे पढ़ें, तो रोज़ाना आप 6 से 8 घंटे रोज़ाना पढ़ें। 6 से 8 घंटे का मतलब रोज़ाना, ऐसे नहीं कि आपने एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, फिर तीसरे दिन आपने 6 घंटे पढ़ लिया, तो ये आपका रोज़ाना वाला रूटीन नहीं है। कम से कम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना है, वो भी रोज़ाना लगातार 60 दिन। उसके बाद सर क्या होगा, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद होगी परीक्षा। अब ये परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो 12वीं बैच की जो सीटी है उसकी परीक्षा होगी सितंबर माह में। कब होगी, उसकी परीक्षा होगी सितंबर माह में, सितंबर के लास्ट तक होगी, ठीक है। अब इसका सर सिलेबस कितना बड़ा है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं उसके अंदर, तो साथियों उसके बारे में अपने जो चर्चा है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें अगर चर्चा करने लग गया सिलेबस की तो वीडियो क्या हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दें। और जब भी सरकारी कोई वैकेंसी आएगी या कोई ऐसी सूचना आएगी सीटी के बारे में, तो प्रत्येक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। इसके अलावा हम थोड़े ही दिनों के अंदर सीटी के लिए क्विज़ सेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको रोज़ाना अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे राजस्थान जीके के, कुछ उसमें करंट के भी हो सकते हैं, ठीक है। और हिंदी की जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, तो हिंदी की ग्रामर आपको यहाँ पे मैं पूरी करवाने का प्रयास करूँगा, टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम उसका टेस्ट भी लगाएंगे। तो ये थी साथियों आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली बड़ी अपडेट के साथ।